नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अलग-अलग जिलों से वैकेंसी आ रही है। इससे पहले हमने जो बात की थी जिले की, जिसमें आपका 70 से अधिक वैकेंसी देखने को मिली थी। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर हमने भेज दी थी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका आवेदन फॉर्म। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का एक और जिला जहां पर 38 के करीब आपकी वैकेंसी निकल करके आई है, जिसमें सभी पोस्ट हैं पूर्णकालिक शिक्षिका की बात करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया है कि सभी में ग्रेजुएशन जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे होना चाहिए, अपर प्राइमरी का टेट, बाकी बीएड या उसके समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि ये इसकी अर्हता है, वो सभी में कॉमन है। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए 22,000 रुपए प्रति माह। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कौन सा विषय है और उसकी कितनी टोटल पोस्ट है। तो जैसे गणित विषय की बात करते हैं तो टोटल 5 पोस्ट है। यहाँ पर अनुसूचित जाति पहले नंबर पर दे रखा है, 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग दूसरे नंबर पर 1 पोस्ट है और सामान्य वर्ग तीसरे नंबर पर है, जहां पर 3 पोस्ट हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान विषय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल 3 पोस्ट है, 102 करके। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी या संस्कृत की बात करते हैं, टोटल 2 पोस्ट हैं, 110 करके। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की बात करते हैं, टोटल 3 पोस्ट हैं, 012 करके। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका का जो मानदेय 22,000 रहता है, परंतु अंशकालिक शिक्षिका का जो मानदेय है वो 9,800 रुपए प्रति माह रहता है। तो ये आपका टोटल 6 पोस्ट हैं, 1, 2, 3 करके। और यहाँ पर जो अंशकालिक शिक्षिका, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका बीएड या उसके समकक्ष एलटी ग्रेड वगैरह वो तो आपको चाहिए। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका में स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की भी पोस्ट है, जहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं, जहाँ पर 002 करके आप देख पाएंगे। अंशकालिक शिक्षिका की बात करते हैं, इसमें ही कला क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प की बात करें, टोटल 2 पोस्ट हैं, 020 करके। यहाँ पर आपका सामने सभी की अर्हता लिखी है। अब यहाँ पर लेखाकार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 1,100 प्रतिमाह लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा कम है। 11,000 वैसे लगभग शायद रहता था। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ये देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें भी आप देखेंगे तो 1100 ही है प्रतिमाह। ये जो आपका ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल है और ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखेंगे लेखाकार की टोटल 3 पोस्ट हैं, 102 करके। आपको चाहिए क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई वरीयता है, कोई आपका डिप्लोमा वगैरह है तो आपको वरीयता दी जाएगी, बाकी वो कंपलसरी नहीं होता है। एमएस ऑफिस पर कार्य जरूरी है, आपका आना चाहिए। मुख्य रसोइया की बात करें, टोटल 1 पोस्ट है, 001 करके। सहायक रसोइया 4 पोस्ट हैं, 013 करके। चपरासी 2 पोस्ट हैं, 011 करके। चौकीदार 5 पोस्ट हैं, 01023 करके। यहाँ पर चारों में ही कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा जाता है, और यहाँ पर मानदेय उसके सामने दे रखा है, जिसमें 3 में कॉमन है, 1 में जो है आपका ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 38 है, जहां पर आपका 5, 11, 22, 22 वाला जनरल वाला है, 11 वाला ओबीसी वाला है, एससी एसटी वाला 5 है। बात हम किस जिले की कर रहे हैं, तो बात हम कर रहे हैं हमारे हाथरस की। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस। कब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो 15/5/2023 को जारी हुआ था। क्या इसकी आखिरी तारीख है, तो 31/5/2023 जो है इसकी आखिरी तारीख है। समय 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस में। तब कुछ आवश्यक नियम, जैसे कि 1/4/2023 से आपकी एज काउंट होगी 25 से 45। साथ ही साथ आपका 11 माह 29 दिन का जो है ये संविदा पर आधारित शैक्षिक सत्र, अनुबंध आप कह सकते हैं, इतने समय का होता है। बाकी कार्य अच्छा होता है तो आगे बढ़ा दिया जाता है, नहीं अच्छा होता है तो बीच में रोका भी जा सकता है। बाकी आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसी शिक्षिका जो आप कह सकते हैं पहले से आपका कार्यरत है, उनके लिए 2% अतिरिक्त भारांक रहता है, और 30% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ समस्त पदों पर जो आपका चयन होगा वो केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों का होगा, पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। चयन के उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया को विद्यालय परिसर में बालिकाओं के साथ ही रहना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी सेवा से बर्खास्त हैं आप, तो ऐसे में आप अहर नहीं होंगे। क्या क्या लगाना होगा, तो आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, स्वप्रमाणित किए गए समस्त शैक्षिक पत्र, अंक पत्र, प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, 2 लिफाफे पत्राचार का पता लिखा हुआ है जिसपे 42 रुपए का टिकट लगा होना चाहिए, और 1 लिफाफे में केवल 1 ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। 1 लिफाफे में अगर 1 से अधिक आवेदन पत्र आप भेजेंगे तो ऐसे में निरस्त कर दिया जाएगा। और आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षण, ये सब जरूर लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ सभी जो नियुक्तियां हैं वो माननीय कोर्ट के
न्यायालय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होंगी और ये आपका दे रखा है आवेदन पत्र जिसको आपको भरना है और इसी को ही आपको भर करके भेजना है। ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे ताकि आप इसको जो है भर के भेज सकें। तो ये कमेंट में जितने भी लोग पूछते जा रहे हैं, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम एक-एक करके जैसे-जैसे आती जा रही है वैकेंसी हम एक-एक करके आपको बताते जा रहे हैं। इससे पहले वाली नहीं देखी हो जो-जो हम बता चुके हैं जिले, तो आप वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।